प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश के दौरे पर हैं। इसी क्रम में पीएम झांसी पहुंचे हैं, जहां उन्होंने रानी लक्ष्मीबाई की जयंती पर झांसी किले में नए सिरे से लाइट एंड साउंड शो की शुरुआत की। इस दौरान पीएम ने झांसी को कई परियोजनाओं की सौगात भी दी है। पीएम ने भारत डायनामिक्स लिमिटेड की रक्षा उपकरण इकाई एवं अल्ट्रा मेगा सोलर पावर पार्क का शिलान्यास किया। इसके साथ ही पीएम ने अटल एकता पार्क का भी लोकार्पण किया। यहां वह रक्षा समर्पण पर्व कार्यक्रम को संबोधित भी करेंगे। उनके साथ मंच पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। बता दें कि प्रधानमंत्री भारत डायनामिक्स के तहत एक संयंत्र की आधारशिला रखेंगे, जिसे टैंक रोधी निर्देशित मिसाइलों के लिए प्रणोदन प्रणाली के चलते 400 करोड़ रुपए में स्थापित किया जाएगा। साथ ही वह रक्षा समर्पण पर्व के अंतिम दिन स्वदेशी रूप से विकसित हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर भारतीय वायुसेना को सौंपेंगे। केंद्र के 3 कृषि कानूनों को निरस्त करने के फैसले की घोषणा के बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने केंद्र सरकार को नसीहत दी है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार भविष्य में ऐसी शर्मिंदगी और पछतावे से बचने के लिए अन्य दलों को भी विश्वास में लिया करे। प्रधानमंत्री ने गुरुवार की सुबह ऐलान किया कि आगामी संसद सत्र में इन 3 कृषि कानूनों को निरस्त कर दिया जाएगा। उद्धव ठाकरे ने केंद्र के फैसले का स्वागत किया और साथ ही उन्हें सलाह भी दी। उन्होंने कहा कि 3 कृषि कानूनों को रद्द करने की घोषणा आम आदमी के ताकत की जीत है। केंद्र सरकार को आज की तरह शर्मिंदगी से बचने के लिए अन्य दलों को विश्वास में लेना चाहिए, उन्हें बातचीत करनी चाहिए। उन्होंने उम्मीद जताई कि इन कानूनों को निरस्त करने की प्रक्रिया जल्द ही पूरी हो जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने के फैसले पर जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की प्रतिक्रिया सामने आई है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने शुक्रवार को कहा कि जो कोई भी ये मानता है कि सरकार ने कृषि कानूनों को बड़ा दिल दिखाते हुए निरस्त किया है, ये उसकी पूरी तरह से गलतफहमी है। उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट करते हुए लिखा कि किसी को भी अगर ये लगता है कि सरकार ने बड़प्पन दिखाते हुए कृषि कानूनों को रद्द किया है, तो ये उसकी गलतफहमी है। ये सरकार केवल अपने खिलाफ खराब स्थिति आता देख प्रतिक्रिया देती है। उपचुनाव में मिली नाकामयाबी ने ईंधन के दाम कम करा दिए। पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पंजाब में चुनावी गणित खराब होने के चलते कृषि कानून निरस्त कर दिए गए। नरेंद्र मोदी सरकार के 3 कृषि कानूनों के फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए मायावती ने कहा कि सरकार ने इन विवादित कानूनों को वापस लेने की घोषणा बहुत देर से की। सरकार को यह फैसला पहले ही ले लेना चाहिए था। उन्होंने कहा कि अगर यह फैसला सरकार पहले ले लेती तो देश कई प्रकार के झगड़े व झंझटों से बच जाता। मायावती ने कहा कि केंद्र सरकार ने विवादित कानूनों को वापस लेने की घोषणा अति देर से की, जबकि यह फैसला बहुत पहले ले लेना चाहिए था। केंद्र की सरकार को, जिसके लिए देश के समस्त किसानों को हार्दिक बधाई। इसके साथ ही यदि यह फैसला केंद्र सरकार काफी पहले ही ले लेती तो देश अनेकों प्रकार के झगड़े व झंझटों से बच जाता। लेकिन अभी भी किसानों को उनकी उपज का समर्थन मूल्य देने संबंधी राष्ट्रीय कानून बनाने की खास मांग भी अधूरी पड़ी है। इसके लिए बीएसपी की मांग है कि केंद्र सरकार आने वाले संसद के शीतकालीन सत्र में इस संबंध में कानून बनाकर किसानों की इस मांग को भी स्वीकार करे। इतना ही नहीं बल्कि बीएसपी की शुरू से ही यही मांग रही है, खासकर खेती किसानी व किसानों के मामले में कोई भी नया कानून बनाने से पहले उनसे सलाह व परामर्श आदि जरूर करना चाहिए, ताकि किसी भी गैर जरूरी विवाद से बचा जा सके। एलएसी पर बीते करीब 1.5 साल से भारत और चीन के बीच बने तनाव को देखते हुए दोनों देशों ने अब अगले दौर की सैन्य स्तर पर वार्ता को लेकर सहमति जताई है। बता दें कि यह 14वें दौर की वार्ता होगी, जिसमें संघर्ष वाले इलाके से दोनों देशों की सेनाओं को पीछे हटने पर जोर दिया जाएगा। वहीं चीन के साथ संबंधों पर भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि भारत और चीन के रिश्ते इस बीच विशेष रूप से खराब दौर से गुजर रहे हैं। पूर्वी लद्दाख सीमा संघर्ष को लेकर विदेश मंत्री ने कहा कि बीजिंग ने समझौतों के उल्लंघन में कई कार्रवाई की है, जिसके लिए उसके पास अभी भी विश्वसनीय स्पष्टीकरण नहीं है। ऐसे में चीनी नेतृत्व को जवाब देना है कि वे द्विपक्षीय संबंधों को किस तरह ले जाना चाहते हैं। वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी एलएसी पर बीते 1.5 साल से भारत और चीन के बीच बने तनाव को देखते हुए दोनों देशों ने
अब अगले दौर की सैन्य स्तर पर वार्ता को लेकर सहमति जताई है। बता दें कि यह 14वें दौर की वार्ता होगी, जिसमें संघर्ष वाले इलाके से दोनों देशों की सेनाओं को पीछे हटने पर जोर दिया जाएगा।